रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम अली कुकिंग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं एम अली कुकिंग। तो हाज़िर हुआ हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार जैसे आप घर में बना सकते हैं। तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी ऐसे ही बिल्कुल मज़ेदार क्रिस्पी किस्म के नमक पारे अपने घर में बना लें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है तकरीबन 30 ग्राम। मैंने थोड़े से ही बनाने हैं इसलिए मैंने तकरीबन 30 ग्राम मैदा छान लिया है। अच्छी तरह से छान लेना है, बिल्कुल इसमें कोई जो है दाना वगैरह कुछ भी ना हो। तो छान लेने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। हमारे पास थोड़ा सा ज़ीरा है, ज़ीरा शामिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चंद दाने हैं ज़ीरा के, ये हम शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा शामिल कर लेने के बाद अब हमारे पास नमक है। नमक भी तकरीबन आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक के बाद मेरे पास घी है। कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना, इसमें आपने घी ही शामिल करना है। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, ये मैं शामिल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने शामिल कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 2 घूंट पानी के शामिल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास मैदा तकरीबन 30 ग्राम है, इसलिए थोड़ा सा पानी ही शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मैदे को गूंद लिया है। इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए। ये बहुत ही नरम होता है ऐसे, आप देख सकते हैं ये, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए और ये चिपकना थोड़ा कम कर दे। फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने गूंदा हुआ मैदा अलहदा कर लिया है और जो है ना इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा और ऐड कर लिया था, जिसको हम खुश्के के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने मैदे को अलहदा कर लिया था। इसको तकरीबन 4-5 मिनट हो गए। अब ये चिपकना ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रबड़ की तरह ये बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये खुश्क मैदा है। तो अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो गूंदा हुआ मैदा था उसको तकरीबन 3 छोटे छोटे पेड़ों में तब्दील कर लिया है। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटी सी बहुत ही ख़ूबसूरत किस्म की रोटी बना ली है इसकी। ये जो है छोटी सी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल बारीक रखना है। अब हम इसको काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको काट लेते हैं। छुरी, कटर या जो भी चीज़ आपके पास मुयस्सर हो उससे इसको काट लें ऐसे छोटे छोटे पीसों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है रोटी को, मैदे की रोटी को। अब हम इसको उठा लेंगे और इसको तल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक रोटी के सारे पीसों को मैंने एक चमचे के ऊपर रख लिया है। ये आप देख सकते हैं ये कटे हुए हैं। अब हम तेल ले लेंगे कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम ये चमचे के ऊपर रखे हुए तमाम तर पीसेस तेल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद खुल जाएंगे। अब तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि ये जल ना जाए, ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे। तो फिर ये
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये घर में भी आप बिल्कुल बाज़ार जैसे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अब खुलना शुरू हो चुके हैं। एक एक पीस वो एक साइड पर चला गया है, ये अब दूसरा साइड पे आ गया है। तो ऐसे ही ये सब खुल जाएंगे और ये पक लेने दें। अब देख सकते हैं खुद ब खुद अलहदा होते जा रहे हैं। इसे आप इनको हिलाकर भी अलहदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये अब जो है गोल्डन कलर में तब्दील हो जाएंगे। फिर हम इनको निकाल लेंगे जैसे बाज़ार में होते हैं। मैंने थोड़े से ही बनाए, आप जितने मर्ज़ी बनाएं। ये आप ऐसा ना सोचें कि ये खाने नहीं होंगे, ये आप चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। तो अगर इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये तरीका ठीक है या गलत है, या इसके अलावा किसी तरीके से भी इससे बेस्ट किस्म के ये बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फूलना शुरू हो चुके हैं। रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हल्के सुनहरा होना शुरू हो चुके हैं। ये तकरीबन 2 मिनट के बाद इस कलर में आ जाएंगे, लेकिन ये अभी अच्छी तरह से पकने नहीं हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट ये और लेंगे, तो इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं, फिर इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे पक कर तैयार, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये आप तोड़कर चेक कर सकते हैं, ये आप इनकी आवाज़ चेक कर लें, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।